Good morning, student. Today we are going to learn chapter 3 Playing with Numbers of standard 6. In this chapter, we will discuss what is factor, what is multiple, what is prime number, what is composite number, what is even number, odd number, divisibility of numbers, and SCF and LCM. Now, first, what is factor? A factor of a number is an exact divisor of that number. ओके तो समझते हैं यहाँ पे फैक्टर्स क्या है। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जिससे कोई एक नंबर दिया गया है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6। आप जानते हैं कि 2 की टेबल में 6 आता है। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे हम लिखा है 2 3 6। आप देखिए यहाँ पे ये 6 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। सेम एज अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इसे 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे कम्प्लीटली ये डिविजिबल है नंबर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है 0। देन 3 2 6। दैट मीन्स 2 and 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। Okay, now one more example. We take a digit 12. Now 1 की टेबल में 12 कब आता है? 1 12 12, 2 6 12। आप यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स लिख रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी टेबल में 12 कितनी बार में आता है। जैसे 3 4 12। ओके, अब 5 की टेबल में तो 12 आता नहीं है। ओके, और 6 में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3। इस तरह से हमें सारे टेबल्स 1 by 1 चेक करने हैं। तो आप देखिए 1 12 12, 2 3 6 एंड 3 4 12। अब 4 आता है तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो हमें 4 की टेबल रीड करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की टेबल में आता नहीं है तो हमें वो भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देन 6 6 2 12, ऑलरेडी 6 आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। आपको अब आगे 7 8 9 कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली सारे फैक्टर्स लिख चुके हैं। नाउ द फैक्टर ऑफ 12 इज़ 1 2 3 देन 4 एंड 6 एंड 12। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अगेन वन मोर एग्जांपल, इट इज़ 24। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमेशा 1 रहेगा और लास्ट फैक्टर हमेशा वही नंबर होता है, राइट। तो 1 × 24। देन 2 की टेबल अगर हम रीड करते हैं कि 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 2 12 24। सिमिलरली 3 8 24, 4 6 24, राइट। अब 5 की टेबल में तो 24 आता नहीं है, और 5 के बाद में हम लोग किसकी टेबल पढ़ेंगे, 6 की। तो 6 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो आपको पीछे की कोई टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए 24 के? 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया, 3 4 6 8 12 एंड 24। दीज आर द फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको समझना है कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा क्या रहता है, 1। और 2 फैक्टर्स तो फिक्स ही हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें 2 फैक्टर फिक्स है। फर्स्ट इज़ 1 एंड सेकेंड इज़ इटसेल्फ, वो खुद ही नंबर, राइट। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर इज़ 1 एंड द हाईएस्ट फैक्टर इज़ अ सेम नंबर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है और हाईएस्ट फैक्टर 24 है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा। सभी का अलग अलग फैक्टर होता है। नाउ फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इतने ही फैक्टर्स हैं। ओके, तो फैक्टर्स हमारे कितने हैं, फाइनाइट। ओके, now the next topic is multiple. Multiple is a very simple topic. The question is this: what is multiple? A multiple of a number is a number obtained by multiplying it by a natural number. Okay, multiples find करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और जो आंसर हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल ऑफ
द नंबर। जैसे 12 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 24, दैट इज़ गिवन नंबर एंड दिस आर नेचुरल नंबर्स। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। सिमिलरली हमने यहाँ पे डॉट 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 इसलिए लगाया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेबल चलती रहेगी। नॉर्मल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो नंबर आपको दिया गया है आपको उसकी पूरी टेबल लिखते जाना है, दैट इज़ मल्टीपल। जैसे हम 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 2 इज़ 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट इसको शो करते हैं कि ये कंटिन्यूअस चलती है, ठीक है। तो मल्टीपल्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट है, बहुत सारे मल्टीपल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल लिखने का तरीका बच्चों आपको पता चल गया होगा कि मल्टीपल्स हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट। अब कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें समझनी है, दैट इज़ कॉल्ड नोट्स। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ओके। तो जितने भी मल्टीपल्स हैं वो या तो गिवन नंबर से बड़े होंगे या गिवन नंबर के इक्वल होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के जो हमने फैक्टर्स मल्टीपल्स लिखे हैं उसमें यहाँ पे देखिए 2 के इक्वल एक है और बाकी सब 2 से क्या है, ग्रेटर है, राइट। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि हर एक नंबर अपना खुद का तो मल्टीपल है ही है। जैसे यहाँ पे हम 2 की बात करें तो 2 खुद का मल्टीपल है क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है। इसी तरह 4 की टेबल में जब हम रीड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, तो 4 तो आ रहा है, यानी कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ फाइनाइट, तो सॉरी इनफाइनाइट। तो मल्टीपल्स जो है कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 2 3 4 12, जिसकी भी आपको इच्छा हो वो नंबर आप लेके अनकाउंटेबल मल्टीपल लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिखा है 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसे आप कई सारे लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल मल्टीपल लिख सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब आप ध्यान रखिए, जैसे हम लोगों ने फैक्टर्स सीखे थे तो हमें पता है कि फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में सीखा था यहाँ पे कि 12 के हम लोगों ने फैक्टर्स लिखे थे, तो फैक्टर्स 12 के कितने थे, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर थे। तो इसी तरह सपोज करिए कोई नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखते हैं, प्राइम नंबर और अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, तो अब एक मल्टीपल हमारा रहा 1 और एक फैक्टर हमारा रहा 1 और सेकेंड फैक्टर हमारा क्या रहा 2, राइट। तो इसके यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स है। सिमिलरली अगर हम 5 की बात करें तो 5 के भी 2 फैक्टर्स है, 5 1 ज़ा 5, देन 1 एंड 5। अब 5 किसी और की टेबल में तो आता ही नहीं है, 2 की टेबल में भी नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, तो 5 के सिर्फ 2 ही मल्टीपल है। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट बात, 1 जो है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, 1 सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है, तो 1 का तो एक ही हमारा फैक्टर है, तो इसे हम लोग प्राइम नंबर में काउंट नहीं करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिट नंबर। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कंडीशन है यहाँ पे कि 2 फैक्टर्स थे तो प्राइम नंबर, अब 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक एग्जांपल पे समझते हैं, जैसे 4 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखिए तो एक फैक्टर हुआ 1, सेकेंड फैक्टर इज़ 2 एंड थर्ड फैक्टर इज़ 4। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है कि नहीं, 3 फैक्टर्स है, दैट मीन्स दिस इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे समझे तो 8 के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 1 8 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ फैक्टर्स क्या हुए, 1 फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ, 4 भी एक फैक्टर है और 8 भी एक फैक्टर है, दे आर 4 फैक्टर्स, 1 2
4 and 8. So this is called composite number. ऐसे हमारे पास composite number बहुत सारे हैं, राइट? अब यहाँ पे नोट है कि 1 इज़ नॉट अ composite number, क्योंकि 1 के तो फैक्टर ही एक है, ठीक है? 2 फैक्टर होते तो वो प्राइम कहलाता, और यहाँ तो एक ही फैक्टर है, तो इसी वजह से वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवन नंबर. ओके स्टूडेंट, नाउ इवन नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन इवन नंबर, राइट? एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14. इसके अलावा भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर क्या बचे, हमेशा 0. जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया एक एग्जांपल में 18. अब आप 2 से डिवाइड करके चेक करिए, 2 9 18, रिमाइंडर इज 0. सो दिस नंबर इज कॉल्ड 18 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है? तो इवन नंबर्स कौन से हैं, जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से, राइट? नाउ ऑड नंबर्स, एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2. ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स दिए हैं 1, 3, 5 एंड 7. तो इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं. आप 17 ले सकते हैं. 17 इज़ ऑड नंबर, बिकॉज जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा. 2 8 16. नाउ रिमाइंडर इज़ 1. अब यहाँ पे आंसर में हमारा 0 नहीं है, इसी वजह से ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, राइट? तो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन फिनिश होता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, थैंक यू.